हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज के सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो सही मायने में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करें। हम लोग सबसे पहला ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, एकदम ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहला ट्रांजैक्शन एकदम ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी कि बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया और क्या लगाया, कैश। एकदम ध्यान से देखिए और एकदम ध्यान से समझिए। यहाँ ट्रांजैक्शन का एक पार्ट क्या है, कैश। इस अकाउंट के नेचर का है रियल। दूसरा पार्ट भी होना चाहिए। दूसरा पार्ट कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो दूसरे पार्ट को समझने के लिए या हम लोग को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिस कंसेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। जी हाँ, दूसरे पार्ट को समझने से के लिए हम लोग को एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिस कंसेप्ट का क्या नाम है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट है क्या, ये कंसेप्ट क्या बोलती है? ये कंसेप्ट बोलती है जो बिजनेस में दो लोग इन्वॉल्व हो। एक कौन होता है, बिजनेस, और दूसरा कौन होता है, बिजनेसमैन। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलती है जो बिजनेस में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक कौन होता है, बिजनेस, और दूसरा होता है बिजनेस। बिजनेस होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन और बिजनेसमैन होता है कौन सा पर्सन, नेचुरल। बिजनेस होता है आर्टिफिशियल पर्सन और बिजनेसमैन क्या होता है, नेचुरल। जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम ये हमेशा मान के अकाउंटिंग करेंगे कि बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है। क्या मान के अकाउंटिंग करेंगे, बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है। बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग है। ये बात कौन सी कंसेप्ट बोलती है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलती है, बिजनेस अलग है और बिजनेस मैन अलग। जब दोनों अलग है तो बिजनेस को पैसा किसने दिया, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करता है हम उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कैपिटल। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन कौन सा पर्सन है, नेचुरल पर्सन। तो कैपिटल इस अकाउंट के नेचर का हो जाएगा। एक पार्ट हो गया कैश, जो कि किस अकाउंट के नेचर का है, रियल। दूसरा पार्ट है कैपिटल, जो कि किस अकाउंट के नेचर का है, ट्रस्ट। दोनों का रूल हम लोग जानते हैं। पहला पार्ट है हमारा कैश, जो कि किस अकाउंट के नेचर का है, रियल। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस में पैसा क्या हुआ, आया। रियल अकाउंट में जो आता है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो हमने कैश को क्या कर दिया, डेबिट, यानी कि हमने लिखा कैश अकाउंट। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, कैपिटल। कैपिटल किस अकाउंट के नेचर का है, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट। बिजनेस को पैसा कौन दे रहा है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन रिसीवर है या गिवर है, ऑब्वियस सी बात है, गिवर है। गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट, यानी कि हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लियर है बात। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने क्या एंट्री किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों किया, ये बात क्लियर है। क्योंकि ट्रांजेक्शन का एक पार्ट क्या है, कैश, किस अकाउंट के नेचर का है, रियल। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेसमैन ने बिजनेस को कैश दिया तो बिजनेस में कैश आया। कैश है रियल अकाउंट के नेचर का, तो कैश को डेबिट कर दो। बिजनेस को पैसा किसने दिया, बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी लगाता है हम उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। हमारी एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
अगला ट्रांजैक्शन हम लोग ले रहे हैं। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला ट्रांजैक्शन है हमारा मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इन दोनों ट्रांजैक्शन में अंतर क्या है? प्रीवियस ट्रांजैक्शन में सिर्फ लिखा हुआ था स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ मिस्टर राम कौन है? बिजनेसमैन। याद रखिएगा अच्छे तरीके से, जो बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना नाम कभी भी नहीं लिखता। बिजनेसमैन का नाम दिया हो या नहीं दिया हो, जब बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना नाम लिखता ही नहीं है, यहाँ भी क्या एंट्री हो जाएगा? सेम एंट्री हो जाएगा, कैश अकाउंट कैपिटल। यानी कि याद रखना है इस बात को अच्छे तरीके से, जो सिर्फ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिखा हो या मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश लिखा हो, हम लोग क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेसमैन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखते। चलते हैं इससे आगे और कुछ और ट्रांजैक्शन सीखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस एंड इन्वेस्ट। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस एंड इन्वेस्ट। स्टार्टेड बिजनेस एंड इन्वेस्ट कैश, कॉमा बिल्डिंग एंड फर्नीचर। स्टार्टेड बिजनेस एंड इन्वेस्ट कैश, कॉमा बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अब प्रीवियस दो ट्रांजैक्शन में और इस ट्रांजैक्शन में अंतर क्या है? प्रीवियस दो ट्रांजैक्शन में बिजनेसमैन बिजनेस में सिर्फ क्या लगा रहा था? कैश। यहाँ तीन चीज लगा रहा है, कैश भी लगा रहा है, बिल्डिंग भी लगा रहा है और फर्नीचर भी लगा रहा है। ये तीनों ही किस अकाउंट के नेचर का है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। जब बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश लगाया तो बिजनेस में कैश आया, तो किसको डेबिट की? कैश। यहाँ तीनों चीज आ रहा है तो तीनों चीज को क्या करेंगे? डेबिट। यानी कि एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। टू क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये तीनों ही पैसा बिजनेस को कौन दे रहा है? बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी लगाता है हम उसको क्या बोलते हैं? अगर बिजनेसमैन ने सिर्फ बिजनेस में कैश लगाया तो हमने क्या एंट्री किया? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस के साथ कैश के साथ बिल्डिंग और फर्नीचर भी लगाया तो हमने क्या एंट्री किया? कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगला ट्रांजैक्शन एकदम ध्यान से देखना। मान लीजिए बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन उसके पास खुद के पैसे नहीं। ऑब्वियस सी बात है, अगर खुद पैसा नहीं है और पैसा बिजनेस स्टार्ट करने का जुनून है तो पैसा किसी न किसी से उधार लेगा, ऋण लेगा, कर्ज लेगा। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ ए लोन। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस
with a loan taken from अजय। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ ए लोन टेकन फ्रॉम अजय। बिजनेस स्टार्ट किया लोन लेकर के, किससे? अजय से। प्लीज ध्यान से समझिए, यहाँ बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा नहीं, पैसा बिजनेस में लोन के रूप में आया है और उसको किसने दिया है? अजय। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना कि कोई भी इंसान अगर किसी को भी लोन देता है तो किस रूप में देता है? कैश के। कोई भी इंसान अगर किसी को लोन देगा तो लोन किस रूप में देगा? कैश के रूप में। कैश किस अकाउंट के नेचर का है? रियल। जब देगा तो बिजनेस में कैश आएगा। रियल अकाउंट में जो आता है उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो हमने कैश को क्या कर दिया? डेबिट। क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट। लोन किसने दिया? अजय ने। अजय गिवर है, अजय को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। लेकिन अगर सिर्फ अजय लिखेंगे तो क्या इससे पता चलेगा तो हमने अजय से लोन लिया? अजय के नाम के साथ क्या वर्ड जोड़ देंगे? लोन। यानी कि क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अजय लोन अकाउंट। यही अगर लिखा होता जो बिजनेस स्टार्ट किया लोन लेकर के फादर से, तो क्या एंट्री हो जाती? कैश अकाउंट डेबिट टू फादर लोन अकाउंट। ब्रदर से लोन लिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रदर लोन अकाउंट। वाइफ से लोन लिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाइफ लोन। सिंपल बात याद रखना, जो किसी भी इंसान से अगर लोन लोगे तो लोन के रूप में क्या देगा? कैश। तो डेबिट करोगे कैश को और क्रेडिट करोगे उस इंसान के नाम के साथ, किसको? लोन। अब मान लो कोई भी इंसान लोन देने से मना कर, दरवाजा किसका खटखटाओगे? बैंक का। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ ए लोन। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विथ ए लोन टेकन फ्रॉम बैंक। स्टार्टेड बिजनेस विथ ए लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बिजनेस स्टार्ट किया लोन लेकर के, किससे? बैंक से। अब प्रीवियस ट्रांजैक्शन से ये एकदम मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी बातें याद रख। अगर इंसान से लोन लोगे, इंसान लोन के रूप में क्या देता है? कैश। तो डेबिट किसको करते हैं? कैश। लेकिन बैंक से लोन लोगे तो बैंक लोन के रूप में क्या देगी? चेक या ड्राफ्ट। याद रखना, बैंक से अगर लोन लोगे तो बैंक लोन के रूप में क्या देगी? चेक या ड्राफ्ट। चेक या ड्राफ्ट को अकाउंट में नहीं लिखते, उसके बदले कॉमन वर्ड क्या यूज करते हैं? बैंक। इंसान से लोन लिए, इंसान ने लोन के रूप में क्या दिया? कैश। तो किसको डेबिट किए? कैश। बैंक लोन के रूप में क्या देगी? चेक या ड्राफ्ट। चेक या ड्राफ्ट नहीं लिखते, उसके बदले क्या लिखते हैं? बैंक। तो हमने डेबिट किसको कर दिया? बैंक। यानी कि क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट। जब हमने अजय से लोन लिया तो किसको क्रेडिट किया? अजय लोन। बैंक से लोन लोगे किसको क्रेडिट करोगे? बैंक लोन। यानी कि एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आज हमने आपको बिजनेस स्टार्ट करने के 5 कंडीशंस बताए। अगर सिर्फ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रहेगा तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रहेगा तब भी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर बिजनेस स्टार्ट किया और लगाया कैश बिल्डिंग और फर्नीचर तो हमने एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर लोन लेकर के बिजनेस शुरू किया किससे? अजय से, तो हमने एंट्री किया कैश अकाउंट डेबिट टू अजय लोन अकाउंट। अगर लोन लेकर के बिजनेस शुरू किया किससे? बैंक से, तो हमने एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन।
आज हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्रीज सीखी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को डिस्कस करेंगे। बार बार एक ही बात रिपीट करके करते हैं। जो क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट, अगर आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है क्लास 11 या 12 का, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9708477733। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।